विनोद शर्मा भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। और विनोद, आप कर्नाटक होकर आए, घूमे अलग अलग इलाकों में। हम दिल्ली में बैठे जो विश्लेषण करते हैं, और यहां पर ध्रुवीकरण की बहुत बात हो रही है, बजरंग बली, पीएफआई, केरल स्टोरी, ये सब ने एंट्री मार ली है और प्राइम टाइम पर तमाम चैनल्स इन पर काफी वक्त भी गुजार रहे हैं। लेकिन आपने कर्नाटक की जमीन पर वक्त गुजारा, वहां पर बिताया। क्या मुद्दों और लोगों के मन की बात आपने क्या पाई? संदीप, तुम भी थे वहां कुछ दिनों के लिए, बिल्कुल। और तुमको भी शायद एहसास होगा कि क्या बातचीत चल रही है वहां। लेकिन आज एक बड़ा ही अहम बयान स्टालिन का है, वहां के गवर्नर को जवाब देते हुए, जो उन्होंने कहा कि द्रविडियन पॉलिटिक्स अपडेटेड पॉलिटिक्स हो गया है। तो उसमें अपनी तरफ से तर्क देते हुए उन्होंने बहुत सी बातें कही, लेकिन उसमें एक बात मैं समझता हूं आज के कर्नाटक पे पूरी तरह से लागू होती है, और वो बात है कि सनातन वर्सेस सोशल जस्टिस। जो कर्नाटक का चुनाव है उसमें एक अहम मुद्दा सोशल जस्टिस वर्सेस सनातन है। ये भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं, जो वहां पर रिजर्वेशन कोटास थे, उनके साथ जो छेड़छाड़ की, और फिर मुस्लिम का कोटा बर्खास्त कर दिया, खत्म कर दिया, और लिंगायत और वोकालिगा समाज को वो दिया 2-2%। उसके चलते पूरा डिबेट जो वहां पर था वो जात पात पे आ गया या सोशल जस्टिस पे आ गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 75% रिजर्वेशन की बात की और 9 शेड्यूल में डालने की बात की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हाल ही के दिनों में जो 50% की सीलिंग है, उस पे जो ओरिजिनल जजमेंट है कि भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हो तो ये डाइल्यूट हो सकती है, उसकी तरफ इशारा करके कुछ जजमेंट्स दिए हैं। तो मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि इट इज कास्ट वर्सेस रिलीजन। अब रिलीजन पे भारतीय जनता पार्टी आखिरी दिनों में आई और उन्होंने बजरंगबली पे अपनी फोकस खसा, अपना पूरा ध्यान उस पे बजरंगबली पे लगा दिया, और उसके चलते ये डिबेट जो है ये बड़ी शार्पली रिलीजन वर्सेस कास्ट हो गई है, सनातन वर्सेस सोशल जस्टिस। टू कोट स्टालिन, स्टालिन का कॉन्टेक्स्ट तमिलनाडु है, लेकिन मैं विद अपॉलजीज टू स्टालिन साहब, मैं उसको कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल कर रहा हूं। दूसरा जो मुख्य मुद्दा वहां पर जो सुनने को आया वो ये था कि आपने फार्मर्स की बात की। मैं बेंगलोर में एक दिन शाम को, मेरे पास थोड़ा समय था, तो मैं कोशिश कैफे में चला गया, जो कि वहां का एक माइलस्टोन है। वहां पर पूरे बेंगलुरु के लोग आते हैं, पूरे कर्नाटक के लोग आते हैं कॉफी चाय पीने। तो वहां मैं बैठा था, अकेला ही था अपनी मेज पे, लेकिन मेरे बगल में 4-5 लोग आके बैठ गए और आपस में बात कर रहे थे, आधी अंग्रेजी में आधी कन्नड़ में। तो मैंने अपना तारुफ कराते हुए उनसे बात की, उनसे पूछा, तो मैंने कहा क्या चल रहा है यहाँ पर राजनीतिक तौर पर। तो उनमें से एक ने कहा यहाँ कांग्रेस की लहर। तो मैंने कहा कि किस बात के लिए कांग्रेस की लहर? उन्होंने कहा कि हर बात के लिए कांग्रेस की लहर है। पिछले कई वर्षों में इतना निरीह और इतना निस्सहाय मुख्यमंत्री कर्नाटक को कभी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कोविड में रिलीफ देने की बात थी फार्मर्स को। मैंने 50 टन जो अपना केला उगाता था, वो जो बनाना ग्रोअर, वो केला मुझे डिस्ट्रॉय करना पड़ा और मुझे सरकार की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला। एक टैक्सी वाला मुझे एयरपोर्ट छोड़ रहा था, मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा जी ये जो मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, इसमें जो सर्विस टैक्स, ये सर्विसिंग होती है ना, इस पे जो जीएसटी है वो 28% है। मुझे नहीं पता था कि
कार सर्विसिंग पे जो पैसे खर्च होते हैं उस पर जीएसटी 28% है। देखिए, जो वहां पर इश्यूज लोगों को एजिटेट कर रहे हैं वो बेरोजगारी का तो है ही, लेकिन महंगाई का जो इशू है वो बहुत प्रखर तरीके से, और जो एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस का जो इशू है वो बहुत प्रखर तरीके से लोगों को विचलित कर रहा है। और उसके साथ साथ ऐसा लग रहा है कि इस बार मैंने कई वर्षों से मैं तो 14 के बाद इलेक्शन कई कवर किए हैं, लेकिन 2014 के बाद किसी इलेक्शन में मैंने कांग्रेस के सपोर्टर को या उसके पोटेंशियल सपोर्टर को इतने प्रखर तरीके से खड़े होकर उस पार्टी की बात करते हुए नहीं सुना। अब ये मेरा आकलन लिमिटेड हो सकता है, सीमित हो सकता है, लेकिन ये टेलिंग है। इट लीव्स एन इम्प्रेशन, जो बाहर से आदमी गया है कि उस पे ये इम्प्रेशन छोड़ता है कि ये जो लड़ाई है इसमें कांग्रेस बराबर से भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। हालांकि एयरवेव्स भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट करती है, जैसे कि हर इलेक्शन में डोमिनेट करती है। उसके संगी साथी उसमें उसकी मदद करते हैं, मीडिया में भी हैं और सोशल मीडिया पे भी हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन, एक बात प्रधानमंत्री सही कहते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन है वहां के लोगों का। ये इलेक्शन है, जैसे कि आपने इंगित किया कि सब रीजनल जो कंसर्न्स हैं कर्नाटक के भीतर, ये जो बजरंगबली का मुद्दा है मेरे आकलन में, और फिर अगेन आई स्टैंड टू बी करेक्टेड, वो जो है वो जो कोस्टल एरिया है कर्नाटक का, वहां पर शायद प्रभावी हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मदद दे। वरना जो कर्नाटक स्टेट है उसमें जो रिजर्वेशन है, जो कोटास है, जो अफर्मेटिव एक्शन है, वो आज का विषय नहीं, वो कई बरस पहले का विषय है। उस जमाने का विषय है जब वहां पर राजा राज किया करते थे, वहां सुल्तान राज किया करते थे। उस जमाने का इशू है, ये नया इशू नहीं है। और इस नए इशू को, इस पुराने इशू को नया स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मैं देवेगौड़ा से मिला और देवेगौड़ा ने क्लेम किया कि ये जो 4% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए तो मैंने शुरू किया था। सच्चाई ये है कि इसकी नींव रखी गई थी मोइली साहब के मुख्यमंत्री काल में, और उसके बाद सरकार गिर गई और उसके बाद देवेगौड़ा जी आए, उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स के रिजर्वेशन के को ओन अप नहीं कर रही है वहां पर पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, आपने जो बात कही उसी को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगा।